हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे दोस्तों आप अपनी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ढहते विश्वास का संपूर्ण सारांश, यानी कहने का मतलब पूरा कहानी। जी हाँ दोस्तों, यह काफी लंबा चैप्टर है चूंकि कहानी है, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं वही बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छा से सुस्पष्ट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शुरू करता हूं, अब स्टार्ट करता हूं, देखिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए मैं शुरू कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। मुख्य पात्र का परिचय करा रहा था, राइट। तो मैंने आपको उसमें बताया था लक्ष्मी के बारे में, उसके बाद उसके पति लक्ष्मण के बारे में, फिर उनके दो बेटे थे जिनका नाम था अच्युत और छोटा बेटा का नाम था केशव, राइट, उनके बारे में। उनके बाद उनकी दो बेटियां थी, एक जयंती और भी मैंने एक का नाम बताया था, है ना। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अच्छे से उनके बारे में बताया, लेकिन उन सब के अलावे इस कहानी में और भी मुख्य पात्र थे, है ना। जैसे कि सबसे पहला इनके अलावे था तहसीलदार। कौन थे? तहसीलदार। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। देखिएगा, गांव का अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। कौन? तहसीलदार। आगे चलिए मैं बताता हूं, गुलनिधि, जिसका नाम क्या था प्यारे दोस्तों? गुलनिधि या फिर गुणनिधि, है ना। वह गांव का स्वयं सेवक था। इन्होंने ही स्वयं सेवक दल की स्थापना किया था। कौन? तो गुलनिधि, है ना। वह गांव का पढ़ाकू लड़का था जो कटक शहर से पढ़कर आया था। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणनिधि कहां से पढ़कर आया था, तो कटक शहर से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। तो तीसरा है सरपंच। जी हाँ दोस्तों, वह गांव का मुखिया था, है ना। वह गांव के लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था का बहुत ही ध्यान रखते थे, है ना। ये है सरपंच साहब, है ना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ चौथे का। तो लक्ष्मी का ससुर, जी हाँ दोस्तों, वह पेशे से वह एक मजदूर थे। क्या थे? एक मजदूर थे जो बांध बनाने का काम करते थे, और यही जो थे उनके ससुर थे जो बांध से दब करके ही इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मैं आगे बात करने वाला हूं, है ना। देखिएगा, पांचवा है राजा ययाति केसरी। जी हाँ दोस्तों, महाराज ययाति केसरी, इनके बारे में जरा सा सुनिएगा। तो बाढ़ से बचाने के लिए, है ना, भुवनेश्वर विराट की, है ना, सलाह पर ययाति ने पत्थर का बांध बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, किसका? तो पत्थर का बांध बनवाया था। चलिए मैं आगे बात करता हूं, है ना। अब स्टार्ट होती है कहानी का संपूर्ण सारांश। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सा चैप्टर छोटे से चैप्टर्स के रूप में मैं लाया हूं प्यारे दोस्तों, जिनसे आप, है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। बस इतना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2 बार। कितना बार? 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा प्यारे दोस्तों। इनसे आप सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इनसे आप बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला यदि मैं बात करता हूं लक्ष्मी, चूंकि कहानी में क्या होता है यही सब तो जाना होता है कि कौन है इस कहानी में और क्या क्या एक्टिंग किया है ना, यही जानना होता है कहानी में ज्यादातर। तो सबसे पहला है क्या चीज? लक्ष्मी। लक्ष्मी के बारे में मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो वह कहानी की मुख्य नायिका और केंद्र बिंदु है। कौन? लक्ष्मी। आगे की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट प्यारे दोस्तों, तो वह एक गरीब है लेकिन मेहनती और साहसी महिला है। आप तीसरा क्या देखिएगा, बुक में ऐसा ही बताया गया है, उसका पति लक्ष्मण जो कोलकाता शहर में नौकरी करता है, इसीलिए वह 4 बच्चों की देखभाल अकेले करती है।
आगे देखिएगा, तहसीलदार के घर छोटे मोटे काम करके गुजारा करती है। कौन? लक्ष्मी। बाढ़ के समय अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, है ना, साहस और धैर्य का परिचय देती है। कौन? लक्ष्मी, है ना, उनके बारे में बात किया जा रहा है। और एग्जाम में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी कौन है, उनके बारे में बताइए, तो आप वहां पे ये सारी चीजें लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है, वह समाज की उस महिला का प्रतीक है जो मुसीबत में भी हार नहीं मानती, दयालु, परिश्रमी, निडर और जिम्मेदार स्त्री के रूप में उसका चरित्र बहुत प्रेरणादायक है प्यारे दोस्तों, है ना। आगे मैं बात करता हूं, तो दूसरा आते हैं लक्ष्मी का पति, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण। तो इनके बारे में कहानी में बताया गया है, लेकिन बहुत कम बताया गया है, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लक्ष्मी का पति है जो कोलकाता में नौकरी करता था। कौन? लक्ष्मण, है ना। परिवार में खर्च के लिए बहुत कम पैसा भेज पाता है। कौन? तो लक्ष्मण। आगे देखिएगा, जिससे लक्ष्मी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह कहानी में सीधे उपस्थित नहीं है, लेकिन प्यारे दोस्तों उसका उल्लेख लक्ष्मी की बातों, यानी जब बात, यदि आप बुक पढ़िएगा तो उनसे तो आपको बताया जाएगा वहां पे कि लक्ष्मी के सहारे लक्ष्मण का नाम हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी है तभी लक्ष्मण है। आगे की मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो लक्ष्मण उस वर्ग का प्रतिनिधि है जो रोजगार की तलाश में घर परिवार से दूर शहर में रहकर मेहनत करता है। जी हाँ दोस्तों, आगे की मैं बात करता हूं, तो लक्ष्मी का ससुर, जी हाँ दोस्तों, वह देलई बांध के निर्माण कार्य में मजदूरी करता था। पत्थर के नीचे दब जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि लक्ष्मी का ससुर की मृत्यु कैसे होती है, तो देलई बांध के निर्माण कार्य में, है ना, पत्थर गिर जाने से तो वे दब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद लक्ष्मी को थोड़ी सी जमीन मिलती है, जिससे वह खेती करने, है ना, खेती करने की कोशिश करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों यह पात्र दिखता है कि, है ना, गरीबी में बसते लोग कैसे मेहनत करते करते अपनी जान गंवा देते हैं। राइट प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, तो गुण निधि की यदि मैं बात करूं, जो गांव का प्रमुख व्यक्ति माना जाता था, जो कटक शहर से पढ़ करके आया था, तो गांव का सरपंच, है ना, जो था वह समझदार व्यक्ति था। जी हाँ दोस्तों, उससे गांव में, है ना, स्वच्छ सेवक दल बनाया। जी हाँ दोस्तों, जो गुणनिधि था उसने गांव में एक स्वच्छ सेवक दल बनाया, है ना, जो बाढ़ के समय लोगों की मदद करता है। आगे मैं बात करता हूं, गुणनिधि सामाजिक चेतना और नेतृत्व का प्रतीक है। वह कहानी में, है ना, मानवता, सहयोग और एकता की भावना को दर्शाते हैं। और नेक्स्ट की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, पांचवा है तहसीलदार, है ना। यह क्या था, तो गांव का अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है। लक्ष्मी उसके यहाँ काम करती है और उसके घर, जहाँ दोस्तों उसी के घर से कुछ पैसे भी कमा लेती है, जिनसे थोड़ा सा अपना घर परिवार और अच्छा से चला पाती है। वह समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है ना, जो गरीबों पर निर्भर रहते हुए भी उनकी स्थिति को नहीं समझ पाती है। जहाँ दोस्तों और आगे देखिएगा, तो लक्ष्मी, कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटा और 2 बेटियां, है ना, कुल 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। वे कहानी में निर्दोषता और प्यारे दोस्तों, है ना, भविष्य की आशा का प्रतीक है। वे कुल 4 बच्चे जो हैं वो आशा का प्रतीक है। बाढ़ के समय लक्ष्मी का सबसे बड़ा डर इन्हीं की जान बचाने का होता था। जहाँ दोस्तों कि हमारे बच्चे की जान कैसे बचे, ज्यादा डर यही था लक्ष्मी को, उनको बचाना चाहते थे। इसके लिए प्यारे दोस्तों, जी हाँ, बढ़िया से समझिएगा, इनके जरिए कहानी में मातृत्व
संवेदना और संघर्ष की भावना और गहराई से उभरती है। प्यारे दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं कहता हूं तो आप कम से कम प्यारे दोस्तों 2 से 3 बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कितना बार? कम से कम तो 2 बार आप स्वयं से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर ढहते विश्वास का पूरा कहानी मैं आपको बता दिया हूं। और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो प्यारे दोस्तों। और यदि आपको सभी चैप्टरों का पैनल पीडीएफ नोट्स फ्री में लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों।